प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र तथा उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। भूगोल के अर्थ का तात्पर्य एक सक्रिय एवं प्रगतिशील विज्ञान से है। इसका उद्देश्य तथा अध्ययन क्षेत्र लगातार विस्तृत तथा उपयोगी माना जाता रहा है। पृथ्वी तल पर स्थित मानव समाज की परिवर्तित आवश्यकताओं की पूर्ति एवं साधनों के उपयोग के प्रारूप तथा प्रक्रम की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप इसका विकास होता रहा है। अधिकतम मानव प्रगति तथा जन कल्याण के लिए स्थानिक संगठन के संदर्भ में योजनाओं का निर्माण होता रहा है। इसलिए भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान के रूप में देखा जाता है, जिसमें अंतः अनुशासनात्मक एवं सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान के समस्त शाखाओं को शामिल किया जाता है। भूगोल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसके अंतर्गत ये दो शब्दों का मेल है, जिसमें जियो तथा ग्राफी शामिल किया गया है। हिंदी में भूगोल शब्द का अर्थ गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना है। मानव का परिवेश को जानने के लिए जिसकी जिज्ञासा होती है, उसके अंतर्गत प्रश्नों के हल ढूंढने तथा उसके कारणों का निदान आवश्यक है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति का प्रथम लिखित प्रमाण पत्र मिस्र के अलेक्जेंड्रिया वेधशाला में ज्योग्राफी लिखने के साक्ष्य मिले हैं। परिभाषाओं के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का अध्ययन मानवीय संसार तथा मानवीय निवास के रूप में स्थानों की विशेषताओं तथा क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में जिसका अध्ययन किया जाता है। रिचर्ड हार्टसॉन को भूगोल का निकारक माना जाता है। भूगोल पृथ्वी सतह की विविधता रूपी लक्षणों का यथार्थमूलक एवं क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। भूगोल का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण में मानव वर्गों के पारिस्थितिकी को समझने के लिए प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों को उपयोग में लेकर पृथ्वी ग्रह की सुरक्षा तथा सतत विकास और भूमंडलीय मानव के सुख समृद्धि की प्रादेशिक एवं अंतर प्रादेशिक योजनाओं में सहयोग देना है। भूगोल का विभाजन मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी के अंतर्गत माना जाता है। आरंभ में भूगोल के अध्ययन के दो पक्ष भौतिक तथा मानव भूगोल रहे हैं। प्रारंभ में दोनों का एकीकृत अध्ययन किया जाता रहा है, लेकिन विषय के आधुनिक विकास की दृष्टि से ये तथ्य भौतिक तथा मानव भूगोल की दो शाखाओं में बांट दिए गए। प्रत्येक विज्ञान की भांति भूगोल की उन्नति के पक्ष को उसके उपक्षेत्रों तथा विशिष्ट अध्ययनों से संबोधित किया जाता रहा है। भूगोल की शाखाएं निरंतर विभाजित होती रही हैं। भूगोल के विभाजन को देखें तो प्राय हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम जिन उपशाखाओं का अध्ययन करेंगे उनके अंतर्गत भूगणित भूगोल, खगोलीय भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, महासागरीय विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान को भी हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, पादप भूगोल तथा जंतु भूगोल। जैव भूगोल, भूभौतिकी और अंत में भूविज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही मानव भूगोल के अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, प्रजातीय भूगोल, बस्ती भूगोल का अध्ययन करते हैं। बस्ती भूगोल के अंतर्गत हम ग्रामीण भूगोल तथा नगरीय भूगोल का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इसकी जो अन्य उपशाखा है वो ऐतिहासिक भूगोल के नाम से जानी जाती है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल तथा वाणिज्य भूगोल का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल का महत्व, परिभाषा तथा उसका कार्य क्षेत्र व्यापक है। भौतिक भूगोल भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत शाखा है।
इसमें प्राकृतिक वातावरण के स्थल, जल, वायु तथा जैव पादप मंडल का अध्ययन किया जाता है। ये मंडल परस्पर अंतर संबंधित तथा प्रभावित होते हैं। विभिन्न तथ्यों की गतिशीलता तथा सक्रियता के कारण इनका संबंध परिवर्तनशील रहता है। इसलिए भौतिक भूगोल में इन शाखाओं के तथ्यों का वितरण, कारण प्रभाव तथा परिवर्तनशीलता का भी अध्ययन किया जाता रहा है। भौतिक भूगोल के महत्व को मानव भूगोल के संस्थापक तथा प्रबल समर्थक विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। ब्लास ने माना है कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है, न कि मानव का। गुदरिच तथा ईस्ट के अनुसार भूगोल विषय का गहन अध्ययन भौतिक भूगोल के बिना असंभव माना जाता है। फिलिप नामक विद्वान ने भी भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भूगोल बृहत ज्ञान रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित हैं। प्रारंभ में भौतिक भूगोल को प्राकृतिक पर्यावरण के विविध तत्वों, उच्चावच तथा जलवायु के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में प्रतिपादित किया गया। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन माना गया, जो पृथ्वी तल पर उच्चावच, समुद्र तथा ताप के विविध रूपों का विश्लेषण करता है। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के विस्तार के कारण भूगर्भ विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान तथा भूगणितीय विज्ञान भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसी तथ्य का विश्लेषण स्टार्लर ने किया। भौतिक भूगोल विज्ञान की कोई स्पष्ट शाखा नहीं है, वरन यह विविध भूविज्ञानों का समन्वय विज्ञान है। अर्थात भौतिक भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूसतह के परिवर्तनों का अध्ययन तथा भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल का केंद्र बिंदु पृथ्वी पर स्थित जीवमंडल है, जो स्थल, वायु तथा जल से अवतरित है तथा इसमें जीवों का अस्तित्व संभव है। भौतिक भूगोल की नवीनतम प्रवृत्ति में भौतिक पर्यावरण के समन्वित अध्ययन के अलावा भौतिक वातावरण तथा मानव के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान मानव कल्याणपरक विज्ञान के अंतर्गत देखा जाता है। भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत हम स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल का प्रमुख रूप से अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल का विकास तथा इसकी उपशाखाओं के अंतर्गत हम भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान, महासागरीय विज्ञान एवं जैवमंडल का अध्ययन करते हैं। प्रमुख रूप से इनके अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जिसमें भू आकृतिक विज्ञान भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है तथा भूगर्भ विज्ञान के गहन रूप से संबंधित है। धरातलीय लक्षणों की उत्पत्ति तथा विकास की वैज्ञानिक व्याख्या भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। शाब्दिक अर्थों में भू आकृति विज्ञान मुख्य रूप से जियोमॉर्फोलॉजी यानी जी प्लस मार्फ प्लस लोगस यानी भू प्लस आकृति प्लस विज्ञान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पृथ्वी की भू आकृतियों तथा स्थल रूपों का सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का अध्ययन है, जिसमें भूपटल तथा सागरीय नितल के विभिन्न रूपों तथा उनकी उत्पत्ति तथा विकास का विश्लेषण किया जाता है। स्थल रूपों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उच्चावच और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उच्चावच में आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, झील आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत वे उच्चावच शामिल हैं जो बाह्य शक्तियों के अपक्षय तथा अपर्दन के कारकों द्वारा नदी, हिमानी, भूमिगत जल, वायु, सागरीय जल इत्यादि द्वारा उत्पन्न स्तराकृतियाँ शामिल की जाती हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत
भौतिक भूगोल की यह एक विशिष्ट शाखा है। इसे भौगोलिक सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है तथा इसका अध्ययन मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान द्वारा किया जाता है। जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जो जलवायु को प्रकृति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन करने के साथ जलवायविक तत्वों तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर्संबंधों की व्याख्या करता है। महासागरीय विज्ञान भौतिक भूगोल की प्रधान शाखा के रूप में जलमंडल का क्रमबद्ध अध्ययन समुद्र तथा महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। समुद्र विज्ञान सागरीय जल के भौतिक पहलुओं के संदर्भ में गतिकी तथा ऊष्मागतिकी सिद्धांतों की व्याख्या करता है। सागरीय भूविज्ञान तथा भू आकृति में महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति, क्रस्ट मेंटल की संरचना, सागरीय निक्षेप, खनिज वितरण, सागरीय स्थल रूपों की विशेषताएं तथा उत्पत्ति की व्याख्या इसके अंतर्गत की जाती है। जैवमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए आवरण में पादप प्राणी का जीवन संभव है, उसे हम जैवमंडल के नाम से जानते हैं तथा इसके विविध तत्वों के भौगोलिक वितरण का क्रमबद्ध अध्ययन जैव भूगोल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का यह चतुर्दिक आवरण 30 से 40 किलोमीटर के घेरे में है। इसमें मिट्टी, वनस्पति, प्राणी तथा इसकी परस्पर अंतरक्रियाओं को निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। भौतिक भूगोल की इस शाखा में समस्त जीवों, पादपों के वितरण, प्रतिरूपों का स्थान तथा समय की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है तथा असमान वितरण प्रारूपों के कारणों तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या इसके अंतर्गत की जाती है। इसका अध्ययन क्षेत्र स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का जैविक रूप में बसा हुआ क्षेत्र शामिल होता है। भूमंडलीकरण, तकनीकी तथा संचार क्रांति द्वारा उत्पन्न तीव्र परिवर्तनों के कारण भूगोल की उपादेयता में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके साथ ही दूर संवेदन तकनीकी तथा भौगोलिक सूचना तंत्र के द्वारा भी भूगोल की नई नई शक्तियों का विकास हुआ है। भूगोल सहित भौतिक भूगोल ने अपने केंद्रीय बिंदु के रूप में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भी शामिल किया जाता है। पर्यावरण के संकटों के कारण से पृथ्वी पर मानव जीवन के ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। पर्यावरण संकट तथा सतत विकास के लिए सक्रिय प्राकृतिक शक्तियों तथा मानवकृत परिवर्तनों के मध्य संतुलन को स्थापित करना भौतिक भूगोल का महत्वपूर्ण कारक माना जाता रहा है।